अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक स्टडी के बारे में। ये जो स्टडी है, ये जो तहकीक है साइंसी, ये शाया हुई है लैंसेट में। दी लैंसेट एक जर्नल पब्लिक हेल्थ है, एक मैगज़ीन है। तो उसने ये देखा है कि जो ख़वातीन 30 साल पे ये स्टडी है, यानी 30 साल लगे इस स्टडी को करते हुए 1990 से लेके 2021 तक। और इसका मौजू क्या था कि जो ख़वातीन और मर्दों को लेके उनकी जो मुख्तलिफ़ 20 बीमारियाँ होती हैं उनका जायज़ा लिया गया। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल से भी अंदाज़ा लगाया होगा कि इसमें ये देखा गया कि ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा साल रहती हैं बनिस्बत मर्दों के, लेकिन उनमें जो डिजीज़ हैं या पुअर हेल्थ है, यानी उनकी जो सेहत है वो ज़्यादा मुतासर रहती है। यानी इसमें पता ये चला कि जो मर्द होते हैं उनकी ज़िंदगी जल्दी ख़त्म होने के चांसेस होते हैं बनिस्बत औरतों के, लेकिन जो ख़वातीन हैं फिर उनमें कुछ मसाइल हैं जो चलते रहते हैं जिसके साथ वो एक लंबी ज़िंदगी जीती हैं। अच्छा, इसका उन्होंने कहा है कि ये बुनियादी तौर पे अगर हम इसका इन्हिसार दो चीज़ों पे, एक होता है सेक्स और एक होता है जेंडर। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो या वो मेल है या फीमेल है, उसे हम कहते हैं कि उसका सेक्स जो है वो मेल या फीमेल है। जेंडर क्या चीज़ है? जेंडर ये है कि एक ख़ास उम्र के बाद फिर वो अगर लड़का है तो उसका किरदार कुछ और होता है मुआशरे में, वो बाहर जाता है, घूमता फिरता है। अगर वो लड़की है तो उसका जो किरदार है वो मुख्तलिफ होता है मुआशरे के अंदर, यानी मुआशरा लड़के और लड़की को थोड़ा मुख्तलिफ लेता है। इसको हम जेंडर कहते हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक सेक्स के साथ साथ जेंडर से भी है कि एक तो एनाटमी फ़र्क होती है, हार्मोन का लेवल का फ़र्क होता है, लेकिन दूसरा साथ साथ अगर बीइंग अ फीमेल, एक ख़ातून के तौर पे, वो ज़्यादातर घर में रहना और बहुत ज़्यादा सीरियस उनकी बीमारियों को नहीं लिया जाता, उनकी कंप्लेंट्स को नहीं लिया जाता। मसलन क्या बताया इस स्टडी में उन्होंने, 30 साल में उन्होंने ये बताया कि जो मर्द होते हैं वो जब बाहर जाते हैं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो होते हैं उनमें अक्सर मर्द जो है उनकी डेथ हो जाती है। एक तो ये वजह होती है। दूसरा, फिर मर्दों का जो लाइफस्टाइल होता है बाहर जाने की वजह से कि वो कभी कुछ खा रहे हैं कभी कुछ खा रहे हैं, तो उनके अंदर कुछ बीमारियां ज़्यादा जन्म लेती हैं, जिसकी वजह से फिर दिल के अटैक होते हैं और स्ट्रेस का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार होता है। जबकि इसके मुकाबले में जो ख़वातीन हैं उनके जो हार्मोन होते हैं वो भी उनको बहुत हद तक बचाते हैं जब तक कि उनमें माहवारी चल रही होती है दिल के अटैक से। लेकिन कहीं हद तक ये भी है कि क्योंकि वो एक ख़ास माहौल में रह रही होती हैं तो बहुत सारी चीज़ों से उनका सामना नहीं होता, या बहुत सारे ऐसे खाने जो हैं उनसे वो बच सकती हैं। तो उसके अलावा फिर ख़वातीन में बताया गया कि जैसे मैंने जिक्र किया कि मर्दों में क्योंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और हार्ट के इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं कि जिनकी वजह से उनकी डेथ्स ज़्यादा देखी गई इन 30 साल में। लेकिन उसी वक्त में जो ख़वातीन हैं उनमें लोअर बैक पेन यानी कमर के निचले हिस्से का दर्द, डिप्रेशन, मेंटल जो एक परेशानी यानी एंग्जाइटी होती है, ये बहुत ज़्यादा ख़वातीन में देखी गई है। तो उनके अंदर जो मसाइल होते हैं वो ज़हनी होते हैं, वो आमतौर पे सर के दर्द का शिकार रहेंगी। तो इस तरह की वो बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से उनकी लाइफ, अगर वो जैसे मैंने थंबनेल पे भी लिखा है कि जो फीमेल है दे आउट लिव मैन, कि वो ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहती हैं मर्दों की निस्बत। लेकिन ये मसाइल उनके इसलिए चलते रहते हैं कि ख़वातीन के इन मसाइल को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता। मिसाल के तौर पर अगर एक मर्द जाएगा लोअर बैक के साथ, यानी ये स्टडी बात कर रही है, ज़ाहिर है मैं उसका हवाला दे रहा हूँ कि उन्होंने ये देखा कि अगर एक मेल जाता है लोअर बैक के साथ तो उसके टेस्ट भी ज़्यादा करवाए जाते हैं और उसकी वजह पकड़ने की कोशिश की जाती है। इसके मुकाबले में जो ख़वातीन हैं उनमें अगरचे ये मसला ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तो एनाटमी का फ़र्क है, फिर उनके मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, फिर डिलीवरी, प्रेगनेंसी, इस तरह के स्ट्रेस से उनकी जिस्म गुजरता है। लेकिन उनके जो लोअर बैक को बहुत जल्द उस चीज़ में खाने में डाल दिया जाता है कि शायद ये महसूस ज़्यादा करती हैं, ये सेंसिटिव ज़्यादा हैं, तो आमतौर पे डिप्रेशन की या इस टाइप की दवाई दी जाती है। तो यही वो वजह है कि जब ये ख़वातीन का जो लोअर बैक होता है वो बहुत जल्द ख़राबी की तरफ जाता है, जबकि मर्द जो होते हैं उनके MRIs जल्दी करवा लिए जाते हैं और जल्दी उनको वो तवज्जो मिल जाती है जिसकी वजह से या तो वो ठीक हो जाएंगे या कोई ऐसी बीमारी पकड़ी जाएगी जो मर्दों में जल्दी पकड़ी जा सकती है। तो ये स्टडी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और क्योंकि कुछ डाटा भी मेरी आदत होती है कि मैं लाजमी शेयर करूँ आप लोगों से, क्योंकि अगर इसका मैसेज क्या है इस वीडियो का, अगर तो आप मेल हैं तो आप ज़हन में रखें कि बाहर निकलते हैं तो रोड पे आपने जाते हुए बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि एक एक दिन में ज़्यादा मर्द जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो रही होती है इस लापरवाही की वजह से।
दूसरा, मर्दों को बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं और बनिस्बत ख़वातीन के ख़ास तौर पे जब वो यंग एज में होते हैं, मिडिल एज में होते हैं, 50 साल में होते हैं, 55 साल में होते हैं, क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल होता है, उनका जो स्ट्रेस का लेवल होता है, उनका जो एक्सरसाइज ना करने की आदत होती है और जो चीज़ उनके सामने आती है उसको खाने की आदत होती है, तो उसकी वजह से खून की नालियों की बीमारियां, मेटाबॉलिक डिजीज़, इन्फ्लेमेशन जिस्म के अंदर ये बढ़ती है। तो मैसेज यही है कि मर्द जो है वो तो इन दो की तरफ तवज्जो दें और जो ख़वातीन हैं उनको ये चाहिए वो अपने जिस्म का इसलिए ज़्यादा ख्याल रखें कि उनकी जिम्मेदारियां मर्दों से ज़्यादा है, जो मैंने चाइल्ड बेयरिंग की बात की। और इसी तरह से घर के जो मर्द हैं उनको चाहिए कि वो ख़वातीन की इन जो अलामात को वो ज़्यादा तवज्जो से डॉक्टर के साथ डिस्कस करें ताकि इस इशू को हल किया जाए या इसमें फ़ायदा हो। और आखिरी बात यह है कि ख़वातीन को जो घर के काम संभालती हैं और इतना बड़ा जिम्मेदारी वो अदा करती हैं, तो जो फैमिली है उनको हर महीने, हर 2 हफ्ते बाद एक ऐसी आउटिंग का सिलसिला रखना चाहिए जिसकी वजह से वो ख़वातीन जो घरों में रह के इतना बड़ा काम करती हैं और फिर स्ट्रेस में जाती हैं, तो उनका जो स्ट्रेस है, उनकी जो एंग्जाइटी है, उनकी जो परेशानी है और वो दूर हो। और उनको भी जो जब वो आपको पता है कि जब भी कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो तो हम उन्हें ज़रूर कहते हैं कि आप कुछ आउटिंग पे जाएं, आप अपना माहौल चेंज करें, तो इससे ज़हनी से जो है बेहतर होती है। आपको पता है इस टाइप की सारी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए ऑप्शन है, उसको ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।